आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पितृजक और आज हम बात करने वाले हैं भारत और सऊदी अरब के बीच हुए डील्स के बारे में, जिसमें कई समझौतों पर सहमति जताई गई और हस्ताक्षर किया गया। और ये सभी चीज़ें G20 सम्मेलन 2023 में भारत में नई दिल्ली में हुआ, और जिसके बाद भारत सऊदी अरब के जिसमें समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के ऊपर भी इस समझौते पर भी बात की गई, और इसमें दोनों देशों ने अपनी सहमति जताई और हस्ताक्षर किए गए। साथ ही इस समझौते के बारे में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि सऊदी अरब के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी, खाद्य सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स और सप्लाई चेन में सहयोग को लेकर बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं। साथ ही आपको एक बात और बताते चले कि सऊदी अरब ने भारत में बहुत अधिक निवेश किया और भारत में बहुत बड़ा बाजार जो है सऊदी अरब के द्वारा ही है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि भारत में सऊदी अरब का निवेश बहुत अधिक मात्रा में रहा है, और जिसमें अप्रैल 2000 से लेकर जून 2023 तक सऊदी अरब का निवेश भारत में 3.22 बिलियन डॉलर तक रहा है, जो कि बहुत अधिक है। ये निवेश सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक निवेश कोष PIF द्वारा भारतीय कंपनियों में किया गया है, जो कि अपने स्टार्टअप चरण से बाहर है, और इसके साथ ही कई ऐसे समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही आपको एक बात और बता देते कि G20 समिट 2023 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आए हुए थे, और जिसमें 12 सितंबर को उनका बहुत ही भव्य और सम्मानपूर्वक स्वागत भारत के गवर्नमेंट द्वारा किया गया। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई, जिसमें कई समझौते किए गए और जिसमें भारत और सऊदी अरब के बीच सहमति जताई गई कि 100 अरब डॉलर के निवेश को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाया जाए। साथ ही भारत और सऊदी अरब ने बिजली ग्रिड, नवीनीकरण ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन क्षमताओं के बीच समुद्र के अंदर इंटरनल लिंक बनाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई, और साथ ही सऊदी अरब की योजना भारत से क्लीन एनर्जी की सप्लाई कर इसे केबल के माध्यम से लेने की है, और इसे मीटिंग में एनर्जी सेक्टर और व्यापार, निवेश, रक्षा, हेल्थ और खाद्य सुरक्षा जैसी क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही आपको एक बात और बताते चले कि भारत और सऊदी अरब के बीच 3.5 अमेरिकी डॉलर के कम से कम 50 समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच एक बहुत ही मुख्य डील भी हुई है, और जिससे पहले भारत सऊदी अरब से ऑयल खरीदा करता था, लेकिन अब भारत के साथ ग्रीन एनर्जी बिजली ग्रिड को लेकर सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ है। आने वाले समय में भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बहुत एक अहम और बड़ी भूमिका के रूप में सामने आएगा। साथ ही भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह और सऊदी अरब के अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊदी द्वारा समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही भारत और सऊदी अरब के बीच समुद्र के नीचे ट्रांसमिशन लाइन के ग्रिड को जोड़ने के लिए MOU पर हुए हस्ताक्षर के बाद सबसे ज़्यादा फायदा देश में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड को होगा। साथ ही आपको एक बात और बता दें कि ये इंटरनेट कनेक्टेड वाला सबसे लंबा परिणाम है, और जो कि बहुत ही इच्छा शक्ति और बहुत ही मुश्किल और तकनीकी रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में बांध देगा। अभी पूरे विश्व भर में समुद्र के अंदर 485 केबल परिचालन में है, जिसमें सबसे लंबा ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच 764 किलोमीटर वाला सबसे लंबा वाइकिंग लिंक है। लेकिन ये जब भी बनकर तैयार होगा, ये मुख्य रूप से ग्रीन एनर्जी के लिए वैश्विक ग्रिड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाले नजरिए के पहल ऑफशोर लिंक होगा। साथ ही आपको एक बात और बता दें कि अभी बांग्लादेश और नेपाल को भारत बिजली निर्यात करता है और भूटान से बिजली आयात करता है। वही साथ ही म्यांमार और उससे आगे ग्रिड कनेक्टिविटी करने का भी विचार विमर्श चल रहा है। साथ ही क्षमता विस्तार से भारत सऊदी अरब और पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के बीच से ग्रीन कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत को यूरोप तक पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा, और जिससे भारत को ही प्रॉफिट होगा। साथ ही भारत ने 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य बना रखा है, और इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य फ्यूचर में ईंधन के लिए निर्यात का एक मुख्य केंद्र बनना है। इससे एक बात तो समझ में आती है कि भारत ऑयल के साथ साथ ईंधन का भी एक निर्यात केंद्र बन जाएगा, और जिससे भारत को ही प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही एक संभावना भी जताई जा रही है कि सऊदी अरब के समझौते के बाद अब UAE और सिंगापुर भी भारत के साथ समुद्र में ग्रिड जोड़ने के लिए
करार करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कार्य करेगा, साथ ही विश्व में एकता का कार्य तो करेगा, साथ ही इसमें भारत की भी प्रगति होगी। भारत की प्रगति के साथ साथ भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो होगी, साथ ही पूरे विश्व में वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर वाली जो थीम है, जो भारत की तरफ से रखी गई थी, वो अब सफल होती हुई दिखाई दे रही है और जिसका केंद्र भारत बनेगा और इससे भारत बहुत जल्दी महाशक्ति के रूप में बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, और जो कि हर एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तथा आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लियर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कीजिएगा। तथा जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।